नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार। आप देख रहे हैं बिल्कुल सटीक न्यूज। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आज नोडल अधिकारी सेक्टर 23 मार्केट में विजिट करने आए, जैसा कि कई दुकानदारों को और कई रेहड़ी पटरी वालों को चेतावनी देते हुए नजर आए। अभी भी आप देख सकते हैं, अभी भी नोडल अधिकारी आर एस भाट की कार्रवाई आप साफ तौर पर देख ही सकते हैं। इन दुकान वालों को बुलाओ सर, उसमें तो मैं जाऊंगा, उसमें मैं जा रहा हूँ, दोबारा जाऊंगा। यहाँ बुला दो। इसमें तो सर मोस्ट ऑफ द बैंक ही है, बैंक है सर यार इसकी बुला लीजिए। बैंक दिख रहे हैं, उसके अलावा दुकान नहीं दिख रही क्या आपको? बुलाओ सबको यार। चलो मैं बुलाता हूं सर। ये भीड़ से थोड़ा सा अलग हो जाए। कोई नहीं, भीड़ तो चाहिए। ये भीड़ पता क्यों है? ये आज जरूर जाके कहेंगे भी एक अफसर आया तो उसने भाई सही बोला है। ये 100 लोग है ना, ये 10,000 घरों में जानी चाहिए खबर। ये मीडिया भी इसलिए है, जो एक्शन होगा वो 10 लाख लोगों के पास जाना चाहिए जी, जाना चाहिए। आपकी वीडियो आ जाएगी, आप भी मशहूर हो गए। सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ने ऐसे बोला, काम कर दिया। ऐसे ही ठीक है सर। नहीं, हम आपको मशहूर करेंगे, मैं डालूंगा आपकी वीडियो। मेरा नंबर मेन रोड पर नहीं, अभी मेन रोड पर ना लगाओ, यहाँ ना लगाओ। बताओ अभी, देख के बताओ। चेक नहीं अभी जाओ ना, एक बंदा भेजो। नहीं ये रहा इसके सामने। अच्छा चल मैं दौरा करके एक है, ठीक है, एक है जी। और मैं अभी इस मार्केट में एक है जी। ठीक है जी। आशीष, फोटो खींचो लोकेशन। आप बंदा भेजो जी साथ। आ जाओ जी, आप कल लगवाएंगे इसको। उनके पास अंदर जगह है, अंदर जगह है जी। ठीक है। आप लोकेशन जो देखो, गाय तो उठाएंगे कल और परसों, जो निगम की टीम है कल या परसों उठा लेगी। ठीक है जी। निगम कमिश्नर साहब ने यही कहा है कि अगर हम कहीं जाते हैं तो आंखें बंद नहीं करनी। सिर्फ एनक्रोचमेंट देखो, पन्नी भी देखो, सीवर भी देखो, सफाई भी देखो, डस्टबिन भी देखो, ये गाय भी देखो। गाय आपकी कल या परसों, हम एक एफर्ट, पहला एक्शन कल परसों दिख जाएगा। दूसरा, जो लोग गाय छोड़ते हैं उनका इलाज मैंने बांधना है, वो आप इनको लोकेशन दे देना और मैं एक हफ्ते में जाके उनका इलाज बांधूंगा। हफ्ते 10 दिन बाद आपको लगेगा 1-2 चलो होगी, आप इतना मेहनत कर रहे हो, कर देंगे। हम तो आपके साथ ही हैं जी। अब दुकानदारों को बुला दो जी पहले। मैंने बहुत अच्छा काम करा ना। अभी हमारी अचीवमेंट यहाँ कुछ खास नहीं है। दुकानदार और कौन है? नहीं इधर के कह रहे हैं भाई साहब, इधर के कह रहे हैं। इस लाइन के आप इस लाइन नहीं हो। कोई नहीं, इस साइड भी हो गए, वो बात। हाँ वो बात मार्केट के भाई। ये लेने वाले कौन है? हाथ खड़े करना जरा। ठीक है, इनमें से आप हाथ करो। इनमें से कितने लोग हैं जो पटड़ी लगवाते हैं आगे? अपने आप बता देना, कोई मैं एक्शन नहीं। हाथ खड़े करो यार, सभी लगवा ना थोड़ा ऊपर यार। जब ज्यादा पटड़ी लग रही है, 20,000 रुपया मिल रहा है तो ऊपर हाथ करो। अच्छा, आप लगा रहे हो। कितने पैसे मिल रहे हैं आपको पटड़ी से? कितने पैसे मिल रहे हैं? सबको नहीं यार, मेरे को नहीं पता, तो मेरे को तो जानना है ना। आज बोल दो कोई भाई ये ऐसा नहीं है सर, कोई नहीं आगे प्रॉमिस करते ना 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 ना। मेरे को मेरा कमिश्नर पूछेगा, चीफ मिनिस्टर साहब पूछेंगे भी वहाँ कितना किराया चलता है, बताना तो पड़ेगा ना। अरे ये बात पॉइंट ले लिया तो सर, कोई नहीं, आज हम प्रॉमिस कर रहे हैं, फिर आगे हम ना पहले मेरे को ये पता होना चाहिए भी पैसे लेके ये आज का प्रॉमिस हो गया। 20, 25,000, 30,000 जी 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 का मतलब इससे ज्यादा है। नहीं सर, तो हमने किसी का सबका है ऐसे। कितना क यार आइडिया तो दोगे। मैं कौन सा खोस रहा हूँ आपके पैसे? 30,000, 35,000। अरे नहीं कहा नहीं। हाँ 20। आप क्यों बोल रहे हो नहीं? आप तो लगाते नहीं। अब तो सेक्रेटरी हो, आपको तो पता ही नहीं है कितने ले रहे हैं। आपने तो मुझे अभी पता था, मेरे को कंफर्म नहीं है कि जी किन लोग। अगर आप इतना कह रहे हो कि जी 20-30 लेते, 20 लेते, तो आप कहाँ से कंफर्मेशन दे रहे हो? भाई मैं आपकी FIR भी दर्ज करा सकता हूँ। हाँ मैं करवा भी दूंगा। मुझे ये कंफर्म नहीं आपसे अब मैंने कंफर्मेशन पूछी नहीं, क्योंकि आपका फैक्ट ही गलत हो गया। आपने कहा था मुझे कुछ नहीं पता। मैं इतना बता सकता हूँ, जो नहीं लगा रहे, जो लगा रहे हैं मैं कंफर्म नहीं कर रहा। और आप 2-4 बंदों के बारे में जानते होगे, तभी आपने कहा 30 नहीं 20 है। वो 4 बंदों के नाम देने में तो आप डर रहे थे जी। आप तो एडमिनिस्ट्रेशन का साथ ही नहीं देना चाहते, और एडमिनिस्ट्रेशन जब साथ लेने पर आ गई तो ले भी लेंगे। हमारे पास बड़े तरीके हैं साथ लेने का। सर हम चाह रहे हैं कि वो वैसे आप नहीं आपके चाहने से कुछ हो ही नहीं रहा। आपके चाहने से कुछ हो रहा। आपको ये भी नहीं पता 6 महीने पहले नोटिस दिया। आपको ये भी नहीं पता कितने दुकानदारों ने डस्टबिन लगाया, कितनों ने नहीं लगाया। फैक्ट्स रखो। ये तो आपकी मार्केट एक संभालनी है, हमने सारा गुरुग्राम संभालना है। आप तो पता करो ना क्या हो गया। तो जी आपको मैंने उस दिन भी समझाया था
मेरी आप पिछले 2 महीने की आप कंटिन्यू रिकॉर्डिंग करवा रहे हो गए। भाई आप फोन रख दो यार, या मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट फोन है? कोई हॉस्पिटल में है क्या? आप मेरे पास 1 जून को आए थे, उसके बाद से मेरी रिकॉर्डिंग चेक करवा लो। पिछले मतलब 1.25 महीना बिल्कुल भी नहीं थी। अभी आगे पीछे ना बहुत रिक्वेस्ट की, मेरे घर पे खाने की दिक्कत है, मेरे बच्चे का एडमिशन, तब मैंने करवाया। बिल्कुल सही बात है। मैंने बिल्कुल आप किसी के भी परिवार में कोई रोजगार का इशू है, ठीक है जी, आप उसकी मदद करना चाहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? घर है आपका, वहां लगवाओ। मैं ये कह रहा हूँ जैसे नहीं, मार्केट में ना लगवाओ। 1.5 महीने बिल्कुल कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जी मैं आपके पास 5 और बंदे भेज देता हूँ जिनको मदद की जरूरत है, घर के आगे लगवा, घर के आगे लगेगा, दुकान के आगे लगेगा। चलो ठीक है, सिंपल, तो घर के आगे कंफर्म है जी। और ये आप देखो, मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरी कितनी तो तारीख है जी आज? recording देख सकते हो। 27। मेरे 10 बंदे हैं, मैंने टाइम टू टाइम उसकी फोटो ले लेनी। अब मैं आपको समझाने नहीं आऊंगा, आपकी दुकान के आगे अगर फोटोग्राफ आ गई, इसका मतलब आप लगवा रहे हो, क्योंकि कोई बंदा भी अपनी दुकान के आगे बिना परमिशन के, किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई लगा दे। आपकी दुकान के आगे अगर पटरी मिल गई, हम नहीं आएंगे, हम 5-10 लोग नहीं आएंगे, मेरी टीम आएगी, फोटो खींचेगी, वी विल लॉज FIR अगेंस्ट यू, वी विल लॉज FIR अगेंस्ट यू। अब ऐसे पिछले 1.5 महीने की मेरे देख सकते हो, मेरे आगे आपको एक भी बंदा नहीं मिलेगा। आप बताओ। ठीक है। नहीं, आपका तो अभी भी चल ही रहा था सारा, आपका तो चल ही रहा था 1 महीने से पटरी वाला काम। सर एक्चुअली क्या है, सभी के यहाँ क्या काम करते हो? मेरा सर ये मेडिकल। तो सभी के ऊपर अगर एक्शन ले लें, आपके ऊपर भी ले लें, कोई तो सुधरे। सर कोई नहीं, अभी आप थोड़ा टाइम दे दीजिए। कितना टाइम दिया आपको मैंने? चलो ये भी बात बता दो ना मुझे, RS भाट इस मार्केट में कितनी बार आया? इशू है कि जैसे इन्होंने बताया, RS भाट इस मार्केट में कितनी बार आया? जी कितनी बार बताओ ना? 5-6 बार है। 5-6 बार आया। और 5-6 बार कोई आपका नुकसान किया? जी नहीं किया। आपको ये 5 बार, लास्ट बार कब आया था? 2 तारीख के आसपास। 2 जून। 2 तारीख के आज कितने होगी, कितने महीने हो गए? जी कितने महीने हो गए? 2 महीने नहीं, 2 जून आया था ना, जी। जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीने हो गए। तो 3 महीने बाद भी आपकी सिचुएशन सेम है, तो मैं आपके ऊपर आज विश्वास कैसे कर लूं कि जो आपने उस दिन वादा किया था वो आज भी कर रहे हो और आगे निभाओगे? कोई नहीं सर, आज करूंगा। नहीं, कैसे मान लूं? आपके मान लीजिए, मैं नहीं ऐसे मान लूंगा नहीं ना। नहीं वो उस दिन भी आपने कहा था जी हम भाई आप आगे से, फिर लग गया। मैं आपके ऊपर विश्वास कैसे करूं, ट्रस्ट कैसे करूं? देखो, गवर्नमेंट के ऊपर भी आपका ट्रस्ट नहीं है कि जी ये काम नहीं हो रही है, हमें ट्रस्ट बनाना पड़ रहा है ना जी। हमने एनक्रोचमेंट के प्रति तो लोगों में 80% में अपना विश्वास बना लिया कि हम कर सकते हैं काम, हमने अपना विश्वास बना लिया। आप अपना विश्वास अभी बना ही नहीं पाए, कैसे बनाओगे बताओ? एक चीज मैं बोल, आप करेंगे सर? अब नहीं, मेरे को बताओ ना कैसे विश्वास? एफिडेविट दोगे, कस्में उठाओगे, कुछ नहीं कसमें नहीं सर, वैसे ही आप कमिट कर रहे हैं कि नहीं लगवाएंगे। भगवान का नाम लोगे, कुछ तो करोगे। हमें सब ब्रांडा दे दो, हम पटरी बिल्कुल एक पैसे की। मैं आपको नहीं दूंगा जी 1 इंच, लालच छोड़ दो। बरांडा तब मिले, बरांडा तब मिलेगा जब 4 महीने सुधारना होगा, फिर सोचेंगे, फिर सोचेंगे। तो क्या मैं तभी बरांडा नहीं मिलेगा, परमानेंट है वो तो नहीं मिलेगा बरांडा, कह दिया नहीं मिलेगा। मैंने पहले कहा था। और मैं आपको बता रहा हूँ, 1 फुट मिल जाएगा। मेरी टीम अलग है, मेरी टीम एक GMDA की है, एक निगम की है, एक HSCP की है, ठीक है जी, एक और है, 4 टीमें हैं। हर टीम अलग अलग मुद्दे पर आके एक्शन लेती है, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले भी। आप अगर कहो तो मैं RO साहब से अभी बात कर लूंगा, कल चेक करवा लेते हैं, चलान कटवा देते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, अगर मैं नोडल ऑफिसर हूं तो भाई मैं लोगों से कोऑर्डिनेट, डिफरेंट महकमों में मेरे को कहा गया है कमिश्नर साहब की तरफ से, GMDA की CO की तरफ से, कि आप जाके कोऑर्डिनेशन करके एक दुकान के ऊपर अगर वो ठीक नहीं है तो 5 एक्शन करवाओ, और आपके पास कोई पक्ष नहीं रहेगा। जहां भी आप जाओगे मैं आप सीधा पूछूंगा कि मैं कितनी बार आया था? 5 बार, बस बात खत्म। मैंने अपनी वीडियो पूरी बना रखी है, 5 बार आया हूं, देख लो जी। और ये दूसरी बात, मेरे को पता क्या दिक्कत लगी, इतना सीनियर ऑफिसर आ गया आपके आगे, जितने भी बरांडे में लगे थे, मैंने उनको यही कहा भी सामान छोड़ दो,
और एक जगह इकट्ठे हो जाओ, सामान लेके। अगर वो अफसर की सुनकर यहाँ बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको लगता है कि मैं अपनी ईगो पर नहीं आऊंगा और नहीं लगने दूंगा? फिर रूल तो यही है। मैं तो फिर भी शायद आउट ऑफ द रूल जाके कुछ गरीबों की मदद करता, अब नहीं करूंगा। जो हमारी बात ही सुनने के लिए टाइम नहीं है जिनके पास। नहीं, सब बंदे हैं यहीं पे, कुछ आगे कुछ पीछे। नहीं, आगे पीछे होंगे ना, मेरे सामने तो नहीं आ रहे ना। अगली बार पता क्या कहेंगे, जी मैं था नहीं पिछली बार, जी मैं घर गया था, मैं गांव से कल आया हूं, मेरा चाचा लगाता था। ये सारे सिस्टम समझ चुका हूं। और अगर पुलिस वेरिफिकेशन चेक करवा ली 50% बाहर चले जाएंगे। और अगर ये चेक करवा लिया कि एक परिवार में कितने लोग 4-5 लोग पटड़ी लगवाते हैं, तो 10 और चले जाएंगे। जेन्युइन 10 ही रहेंगे और सरकार उन 10 बारे ही सोचेगी, नहीं सोचेंगे हम। और हमारे लिए तो बहुत आसान तरीका है, वी विल सील योर शॉप्स, सीलिंग कर देंगे, FIR दर्ज कराएंगे। आप जानो, पटड़ी वाले जाने, पटड़ी वालों के लिए सही जगह कहाँ चाहिए हम बताएंगे ना। आप पैसे क्यों लो, आप लगा दो, फ्री लगा दो। आप कह रहे हो कि उसने अपना वो घर में प्रॉब्लम थी, फ्री लगाओ, फ्री, चुन्नी ना लो। धर्म का काम करना, फ्री लगा दो, सारे पटड़ी वाले फ्री लगा दो, जाओ शूट दे दिया। चुन्नी ना लेना, और पता लग गया तो वही टाइट करूंगा मैं। आप गरीब की मदद करना चाहते हो, करो फ्री। और आपकी दुकान का सामान नहीं आएगा बाहर, वो अपना सामान है पटड़ी का, वो लेकर आएगा, गोलगप्पे है वो लेकर आएगा, लगाएगा, खिलाएगा। आपको चुन्नी नहीं दूंगा। ऐसे कर लो, फिर देखना आप फ्री फंड वाले, देखना आप मेरे पास एक दिन में 500 कंप्लेंट ना आ जाए, ये लग गया जी, वो लग गया। क्यों? क्योंकि अभी माल आ रहा है आपके पास, पैसा ये 20,000 रुपया ही तो गुरुग्राम को खराब कर रहा है। सदर बाजार भी ऐसे ही था, 20,000 रुपया ले रहा था। अब मैंने सारे 20,000 रुपया खाली करवा दिए। हमारी माताओं बहनों को कमेंट करते थे, चूड़ी ऐसे टाइट की, देख नहीं रहा पटड़ी वाला वहां। ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं स्पष्ट कहता हूं, चूड़ी चढ़ाऊंगा, दुकानदारों के ऊपर चूड़ी चढ़ाऊंगा। लिख कर लेना, लिख लो, ठीक है जी। पहली बात। दूसरी बात दो जी, आप मेहनत नहीं ना करते, हम तो मेहनत करते हैं। ये आप मोहित जी, ये फोटो भी साथ ले लेना। मैं अभी के अभी आपको नोटिस इशू करना है जी कि आपने हमारी पब्लिक लैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट किया। क्यों ना आपकी FIR दर्ज करा के आपको अंदर करवा दिया सर। आगे हम प्रॉमिस कर ना मैं नोटिस, कार्रवाई, राइटिंग। अभी तो आप वर्बली तो 5 बार माने नहीं, आपको मेरे पर विश्वास ही नहीं, मैं हटवा पाऊंगा सर। नेक्स्ट टाइम अभी देखना आप विश्वास कैसे होते हैं। और ये नोटिस की वैल्यू है, ये नोटिस की वैल्यू है। और दूसरी बात, SHO साहब कहाँ हैं? पुलिस डिपार्टमेंट वाले, पुलिस डिपार्टमेंट से कौन? एक बार थोड़ा पीछे होना, कौन है ऐसे साहब, बुलाओ जरा। आपको यार रूल, आपको लगता है कि जी हम भाई पढ़े लिखे से बंदे हैं, जब हम चूड़ी चढ़ाने पर भी आगे तो चढ़ा देंगे, हम नहीं लगाएंगे। कोई नहीं। मैं आपके सामने एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आई एम इशूइंग नोटिस। आपके दुकान के ऊपर पेस्ट होएगा अभी रात के 11 बजे तक, आपसे अभी पेस्ट करवाएंगे, आपसे रिसीविंग करवाएंगे। इसका जवाब आप एक हफ्ते में देंगे। और कल से अगर लगी, कल से हमारी टीम आएगी। और मैं आपको वादा करता हूँ कि जिस टीम की फोटोग्राफ जिस दिन आ गई, उसके अगले दिन FIR दर्ज ना हुई तो RS पार्ट नहीं होगी। और हर दुकान के आगे डस्टबिन ना हुआ तो भी एक्शन होएगा जी। हर दुकान के आगे कूड़ा ना उठा तो भी एक्शन होएगा जी। हर दुकान में पन्नी मिली तो भी एक्शन होगा जी। सारे रूल सुना दिए मैंने आपको, और सारे मैं ही चेक करूंगा विद कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स। सर कूड़ा उठाने वाले 3-3 दिन कोई बात नहीं, ना आए, कोई बात नहीं, ना आए, उठा के ले जाएंगे। नहीं, ना आए। 2 दिन गायब। आपकी दुकान के आगे डस्टबिन है? मेरा आपकी दुकान के आगे डस्टबिन है या नहीं है? हाँ या ना? नहीं है, फिर आप चुप रहो। नहीं चुप रहो जी, फिर रहने दो ना, डस्टबिन लगाने में कूड़ा भी नहीं है। वो तो देखिए, मैं अभी ना कल किसी कॉलोनी में गया, उस बंदे ने पता मुझे क्या कहा, जी मेरी दुकान के लिए तो डस्टबिन ठीक है। मैं कहा यार बड़ा रख ले। पता क्या जवाब था? कहता जी मेरी दुकान को तो जरूरत नहीं है, पब्लिक आती है, पब्लिक उस डस्टबिन में फेंक देती, भर जाता है। तो क्या हुआ, लोग सड़क पर ना फेंके, आपकी दुकान के आगे एक डस्टबिन ऑप्शन तो है, डाल देगा यार। हर दुकान के आगे रखो। सर वो खाली भी तो नहीं होगा 3-3 दिन ना हो, हम देखेंगे डेली की रिपोर्ट, डेली सफाई। एक मिनट, नहीं होएगी भाई, आप की जिम्मेदारी है। ये डस्टबिन कल लगवाएंगे सारी दुकान के आगे, और
आप वीडियो बनवाओगे उसकी, ठीक है सर। और आप हर रोज उसको कलेक्शन कराओ। ठीक है, सीधे बोलिए। डेली का सुबह का है जी, डेली का मैं बुलाता हूँ। देखिएगा वो डस्टबिन, अगर कोई उठा ले जाएगा रात को उसको डस्टबिन, कोई बात बेल नहीं। डल जाएगी। हाँ, बेल नहीं 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 सर हम नहीं नहीं, एक मिनट आप इम्प्रूवमेंट मेरे पास हर बात का जवाब है। उठा के ले जाएंगे। कितने का डस्टबिन है? 200-400 जितने का भी हो। चलो 400 500। हाँ जी, डस्टबिन लगाना एक अच्छा ही काम है। एक मिनट, कब से है दुकान आपकी? 15 साल। 15 साल से। पटड़ी कब से लगवा रहे? पटड़ी कब से लगवा रहे? 10 साल से? नहीं सर, 5 साल से? 3-4 साल से। 5 साल से। 5 साल पर मंथ का कितना आ रहा है? 20,000 रुपया। 12 दूनी 24, चलो 2.5 लाख और 5 साल का कितना हो गया? 25 कितना हो गया? 12.5 लाख रुपया दे दो, सारे डस्टबिन में लगवा दूंगा। नहीं सर, डस्टबिन लगवाने में नहीं नहीं, उठा लेंगे हम, दोबारा नए नए लगाते रहेंगे। आप 12.5 लाख रुपए से लगवा देंगे, 10 साल चल जाएंगे डस्टबिन। और देखना 2 ट्रैक्टर भी लगवा दूंगा। 12 लाख रुपए एक दुकान से हम ले लेंगे तो ये मैं तो यहाँ स्वर्ग बना दूंगा 23 सेक्टर की मार्केट को। नो एक्सक्यूज। सर एक्सक्यूज नहीं है। उठा के ले जाएंगे, दोबारा रखो, उठा के ले जाएंगे। आप लोग कितनी दुकानें हैं जी यहाँ? डस्टबिन लगवाने से नहीं नहीं, कितनी दुकानें हैं? एक मिनट, कितनी दुकानें हैं? 150। 1000 रुपया इकट्ठा करो, 3 गार्ड रखो, एक इस लेन में खड़ा रहे, एक इस लेन में। जब फिर उठेंगे फिर हमें बताओ जी, लगाओ गार्ड। भाई आप गार्ड भी ना लगाओ, डस्टबिन में ना लगाओ, भी चोरी हो जाएंगी। करने के लिए सर हम रेडी और कर भी नहीं रहे नहीं, हैं। फिर एक मिनट, अब निगम कहे कि जी हम कूड़ा तो उठा लेंगे, कूड़ा तो फिर आ जाएगा, तो हम उठाए ना जी। निगम ट्राली तो लगा देगी, ट्राली का जी कोई चोरी करके ले जाए ना, ना लगाओ। निगम कैमरे लगा दीजिए, कैमरा को चोरी करके ले जाए, भाई नहीं लगाओ, फिर तो सरकार काम ही ना करे। जो इशू आएगा आगे देखेंगे देखेंगे। ठीक है सर, हम रेडी हैं कि नहीं लगा। आपकी दुकान के आगे कोई ना कोई बाहर कैमरा तो लगा होता ना। एक कॉरिडोर में ऐसा कैमरा तो लगाओ जो कॉरिडोर कवर कर ले। 2 कैमरे लग जाए सर, कैमरा लगा। बस, फिर पकड़ा जाएगा बंदा। सर एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत जेन्युइन इस मार्केट, बाकी जेन्युइन नहीं थे। नहीं नहीं सर, ये जेन्युइन है आपकी। एक हम लोग का एज अ फैमिली, इवन योर फैमिली विल बी ट्रैवलिंग इन द मार्केट, दैट विल बी अ जेन्युइन क्वेश्चन। ना मैंने तो अपनी फैमिली को कहा मार्केट में उसको ट्रैवल ना करो, सारा उसके एनक्रोचमेंट बाद जैसा पैसा वो मॉल में घूमेगा, जिसके नहीं, पास हम तो मॉल में भी नहीं जाते जी। ठीक है सर, ना मॉल में यहाँ भी ठेका है, ठेके तो होने पे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ। ठेके के बाहर ही बैठ के ना लोग गड्ढा रूपी के ऐसे मतलब गाली गलौज, और सर इतना मतलब आप एम्बैरेसिंग सिचुएशन, छोटे बच्चों को भी मतलब दे स्टेयर लाइक एनीथिंग। ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक दिस हैज रिक्वेस्ट हैज बीन डन लास्ट 6 years। ठीक है, ठीक है। बिकॉज आप एक लगे तो वी थॉट कि कम से कम ठीक है ठेका है, पर दारू नहीं पियो बाहर बैठ देखो के। देखो देखो देखो, हाँ जी सर। आपको मेरे से कितनी एक्सपेक्टेशन है? सर हमें आपसे केवल है ना? 50% आउट ऑफ 100 एक्सपेक्टेशन है ऑन द नहीं नहीं, नेक्स्ट आपने सारे इश्यूज डिस्कस किए ना मेरे साथ, क्योंकि आपको मेरे पर कोई ना कोई तो सर। एक एक्सपेक्टेशन ब्लंट होगी। आदमी आया जो आमने सामने ब्लंटली बात कर रहा है, पीठ पीछे नंबर 2 की कमाई वाली बात हाँ, हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम मौके पर काम करेंगे। आपने मुझे बता दिया, एक रोड का बताइए, एक ये बताइए, एक और रोड टाइम एक लगेगा, काव डंग केक का बताया मैंने। वो मैंने बोल दिया। हाँ, अभी वाह। कंसर्न टीम, Thank you, sir. देखो कोई भी एक्शन, कोई It भी takes time. इट टेक्स टाइम, सर बट एक और आप कर सकते हैं। लेकिन मैं अब एनक्रोचमेंट पर सर, एक्शन मैं तो- 5 बार आ गया, अब ना, नहीं ना, आऊंगा सर, अभी। अभी ये आप हो सकता है 10 बार भी आना पड़े। आई एम कमिंग टू द सेकंड। नहीं मैं नहीं आऊंगा, सर बहुत टाइम नहीं है। बात सुनिए। ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि 20,000, कोई 10,000, कोई 5,000 ले रहा है। ठीक है सर, अगर आप इस कॉरिडोर से लेकर के इस कॉरिडोर का ये दूर देखोगे ना सर, व्हाई डोंट एमसीडी टेक्स अ मनी टू एलोकेट अ टीन शेड फॉर द पीपल? 10,000 रुपए महीना, दैट्स एन इनकम। और ये मार्केट और सुधर कहाँ जाएगी। लगा दें? सर इस तरफ, ये इधर लोग लगाते हैं ना, ये अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं, इधर की ओर एक टीन शेड, जिसको पैसा मार्केट लगानी वो टीन शेड का पैसा दे एमसीडी को, और वो लगाए और महीने का वो पैसा टीन दे। शेड क्यों लगाए? सर एक जस्ट एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। 11 वेंडिंग जोन है, 2 वेंडिंग जोन और बना देंगे, दे देंगे जी। नहीं भाई जो ये वो लोग है ही नहीं है जो परमिशन लेना चाहते हैं। ये तो वो लोग, तो उनको जाना पड़ेगा सर। ये तो वो लोग हैं जो दुकानदार बैठा रहे हैं। ना ना, तब परमिशन जाना पड़ेगा ना। परमिशन वाले जो लोग हैं उनकी बात परमिशन कर रहे वाले तो काट की परमिशन ले रखी है लोगों ने, उसकी परमिशन देंगे हम। हैं। हाँ बस वही चीज है। और दूसरी बात, परमिशन तो उसी को मिलेगी ना जब हम आए, हम किसी को देखें। सपोज करो आपने यहाँ रेडी लगा रखी है, मैं आपको 5 बार देखूं यार ये बंदा यही लगाता है, तो आपको परमिशन देंगे। ये तो भाग जाते हैं, मैं तो कह दूंगा यहाँ कोई नहीं था जी, ये बात सही है। परमिशन में They मिलेगी। have to come to you and such a- नहीं, नो 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 for the permission. नो, डिपार्टमेंट विल कम टू साइट।
डिपार्टमेंट आता है मौके पर देखने कि ये बंदा श्याम सिंह इसने खुद लगाता है या अपना रिश्तेदार बैठता है या आगे दो बंदे 15-15 हजार पर रख रखे हैं। सेक्टर 4 में 30 लोग लगा रखे हैं। जब हमने छापा मारा, दिखा भी अपना कार्ड, दिखा भी अपना काम, जी मैं तो यहाँ हूँ जी, मैं 15,000 पर सैलरी पर हूँ, ये हूँ जी, 4 रह गए। नहीं है, योर क्वेश्चन इज वेरी वेल। हमारे तो देखो जी, हमने तो मतलब 4 महीने में सीखा ये है, बाकी सारी पढ़ाई एमटेक उमटेक तो भूल ही गई। अब ये एनक्रोचमेंट ही दिख रही है, कैसे सुधार करना है। और मॉनिटरिंग अभी क्या है, अभी आपको क्योंकि अभी हमारी 1-2 टीम ने रखी, मॉनिटरिंग प्रोसेस हमें स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए हम पुलिस की मदद लेंगे और सरकार से एक सुधर गया, सरकार से एक फॉर्मूला साइन करवाएंगे, सरकार से एक फॉर्मूला साइन करवाएंगे और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होएगी। सपोज करो मैंने कह दिया कि ये जो ऑफिसर है इसकी ये जिम्मेदारी है, ये नहीं करेगा ना तो फिर एक्शन होएगा इसके लिए। सर आप क्या आने के बाद गुड़गांव कितना सुधार हुआ है? सर मेरे आने के बाद गुड़गांव ना दर गंदा होता जा रहा है और लास्ट कितना 6 सुधार हुआ है? मैं आपको सर अभी नहीं, मैं ऐसे नहीं बताता कि सर ने कब चार्ज लिया उस दिन से। नहीं मैं बताऊंगा ना यार, ठीक है सर, मैं बताऊंगा, जरूरी है बताना। बताइए। सदर बाजार 80% इम्प्रूव, हाँ, मैं कह सब्जी रहा हूँ, मैंने मंडी, तो अभी मुझे ये नहीं सब्जी मालूम मंडी आपने कब चार्ज लिया। सुनो मैं तो 4 कह रहा हूँ, महीने, अच्छा हुआ ये है। वाला चार्ज मेरे पास 4 महीने, वैसे मैं 10 साल से था यहाँ पर, 4 महीने का चार्ज है। सब्जी मंडी स्कूटी नहीं जाती थी, हाँ, जाती ट्रक है। ले जाओ, लेकर जाओ ट्रक। ट्रंक मार्केट आगे दो स्कूटियां जाती थी, जो है अच्छा तो हम जेसीबी ले जाओ, लेकर जाओ। जो लोगों ने बादशाहपुर 45 मिनट वो भी लगते सही थे, हो गया है। 5 मिनट में निकलते हो। हाँ बस सर ये थोड़ा सा मारुति वाली रोड ऐसी है कि आप हर एक महीने में बैलेंसिंग गुरुग्राम को जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ या हमारी टीम काम कर रही है, 10 साल चाहिए सुधार लाने में। क्यों? क्योंकि 50 साल से बिगड़ा हुआ है। नहीं सर, पिछले 5 साल से ज्यादा यही नहीं सुधर रहा मैं तो कह रहा हूँ यार, आप 5 छोड़ो ना, साल यही नहीं सुधर रहे। ये सुधर जाए, अब जैसे एक दिन में सुधर जाए, ये 2 महीने में नहीं सुधरे, 3 महीने में क्या कर ले कोई? फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना इंट्रोस्पेक्शन करो, इंट्रोस्पेक्शन करो। जिस दिन आपका मोबाइल चोरी होएगा तब कंप्लेंट होगी, जिस दिन आपके घर के आगे रेडी लगेगी तो कंप्लेंट होगी, आपके घर के आगे झुग्गी लगेगी तो कंप्लेंट होगी, आपकी दुकान के आगे कोई फ्री फंड में लगाएगा तो कंप्लेंट होगी, आपके बुजुर्ग को किसी ने मारा पीटा तो कंप्लेंट होगी, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होगी तो कंप्लेंट होती है। कॉमन नहीं जब तक आप और ये दोनों खुश हो, कंप्लेंट ही नहीं है आपकी, तो कंप्लेंट तो ये लोग करेंगे जो आते जाते हैं। बट सर आप आंटी भी हैं, आप एक जस्ट एज एन लेडी आंटी, आप कितनी बार इस ठेके के सामने से आते हैं? फिर वही बात यार, ठेका तो एनक्रोचमेंट की बात तो करो पहले। नहीं इंक्रोचमेंट तो मैंने आपकी बात एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। हमारी बात भी एक्सेप्ट करो कर ली मैंने तो पहले कर ली। उसका भी कुछ कर दीजिए। जैसे क्या आपने करूं? इतना चलो क्या करूं बताओ, आप सोल्यूशन बताओ। सर सोल्यूशन ये है कि ही शुड बी गिवन अ नोटिस कि भैया, जैसे आपको चंडीगढ़ का मैं बता रहा हूं। नहीं आप इनको क्या करूं मैं, नोटिस दूं? एक मिनट सर, आप मेरी बात तो सुनिए। हाँ, नोटिस दे दे। चंडीगढ़ में जैसे है ना, सिगरेट की दुकान पे सिगरेट बिकती है, लाइटर नहीं बिकता ना, माचिस बिकता है। अगर वहां पे सिगरेट पीता हुआ बंदा नजर आ गया ना, सिगरेट वाले की दुकान के ऊपर चालान होता है सर। आप ये सोचो, बस दैट्स द वे वी आर आस्किंग, रिक्वेस्टिंग। एक सेकंड रिक्वेस्ट है सर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि चंडीगढ़ वाला सिस्टम यहाँ अपनाना चाहिए, दारू के टक्कों के लिए नहीं सबके लिए, हाँ, सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल सही। बेल्ट भी लगानी है तो चंडीगढ़ का सिस्टम अपनाओ, बिल्कुल सर। हॉर्न भी बजाना तो चंडीगढ़ का सिस्टम। दुकान के चंडीगढ़ में जितने भी प्लॉट है ना, उसकी बैक साइड पर ग्रीन बेल्ट है। हाँ है। एक भी बंदे ने दरवाजा नहीं खोल रखा पूरे चंडीगढ़ में। 2 नोटिस दिए पूरे चंडीगढ़ में। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर तो ऐसे जाते हो, कोई पता लग जाएगा, कोई आया डीसीपी साहब, डीटीपी साहब, आरएस पार्ट में जानते, फोन पर बात करा दो, छोड़ दो यार, अपना ही बंदा है, बेल्ट लगा ली। जैसे चंडीगढ़ एंटर करते हो, यार चंडीगढ़ आ गया, लगा लो बेल्ट। क्यों रूल याद आते हैं? ये रूल तभी, मैं तो अभी छोटे रूल यहाँ याद करवाऊँ ना, आरएस बाट आपको रात को भी इन लोगों को याद आएगा जो अतिक्रमण करते हैं, ये याद आना चाहिए, बस तभी सिस्टम सुधरेगा। और मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, जो दुकानदार है, अगर आप यहाँ पर दुकान पर नहीं सुधरे, देखो जी मैं स्पष्ट कहता हूँ हमेशा ही, नहीं मैं हमेशा ही मीडिया के सामने कहता हूँ कि गाय उठाना हमारा काम नहीं है, जो गाय छोड़ रहा है उसका इलाज बांधना हमारा काम है। अगर आप यहाँ पर दुकान के ऊपर एनक्रोचमेंट करोगे तो आप जहाँ रहते हो, आपके घर का नक्शा भी चेक करवाऊंगा, आपका कोई और बिजनेस है वो भी चेक करवाऊंगा, सारे चेक करवाऊंगा। ये मैं शरेआम कहता हूँ, करवाएंगे जी, सुधार लाना पड़ेगा। देखो हमारी कमी है तो हमें बताओ, हमारी मेहनत में कमी है बताओ। 10 अब मेरे को कोई कहता है जी अंदर वाली गलियों में जाओ, मैं कहता हूँ टाइम ही नहीं है जी हमारे पास। मैं तो सीधा कहता हूँ जितना टाइम है उतना लगा रहे हैं, इससे ज्यादा हम लगा नहीं पाएंगे जी। और भी अफसर हैं वो भी काम कर रहे हैं जी सारे। देखो एक्सेप्ट करो।
कितनी गाय उठी है पिछले 5 दिन में, पता है आप लोगों को? ये तो लोग बहुत ट्वीट कर देते हैं अभी ये है जी है, कोई अप्रिशिएट भी करो किसी अफसर को जिसने भी काम किया होगा। 800 गाय एक हफ्ते में उठाई हैं, 800 गाय। सोनीपत से टीमें लाए हैं, फरीदाबाद से टीमें लाए हैं। ये बात है आपके पास, क्योंकि आपने ट्वीट देखना है, ट्वीट पानी खड़ा हो गया, ये आ गया, कूड़ा आ गया, ये भी तो बताओ। मैं तो हमेशा कहता हूँ अफसर को भी मोटिवेट कर दो यार थोड़ा बहुत। मैं तो मोटिवेटेड हूँ, मेरे को तो पब्लिक बहुत मोटिवेटेड है। सही है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। वो लोग कहते हैं जी इंस्टाग्राम पर डालते फॉलोअर बढ़ाने हैं, बढ़ा लेंगे, काम कर रहे हैं, बढ़ेंगे फॉलोअर, फिर क्या है? देखो एक मैं छोटी सी बात, अरे जी अगली मैडम। बार सर आए चकाचक मार्केट। चकाचक होनी नहीं है। इस बात को पॉजिटिव में मानते हैं, हाँ जी मैडम। तो जहाँ नेगेटिव है वहाँ भी ध्यान दो ना। हाँ बताओ मैडम क्या? जो इतना ये आपके अंडर है, ये रास्ते में जो इतना पानी खड़ा है जब नहीं, जाते हैं, मेरे नहीं है, अंदर, लेकिन ये चीज आपके, ये जगह आपके है उसमें। नहीं, मेरे अंडर तो ये भी हाँ। नहीं है जो मैं अभी इमीडिएटली कर सकता हूँ। एक छोटा जैसे? इमीडिएटली ना करो, हाँ। आप स्लो करो, हाँ। कहीं से तो शुरू हो वो, अब एनक्रोचमेंट से कहीं शुरू से हो तो रहा शुरू हो वो। हूँ, ये नहीं, ये अतिक्रमण देखो, से। नहीं, ये तो सबका मतलब, इसमें आप इतना प्लस पॉइंट नहीं है जितना नहीं हमारा है। नहीं मैडम रुको, हाँ। सुनो मेरी बात, हाँ। मेरी बात सुनो। हाँ। मैं टाउन यहाँ प्लान तो फिर सुनो मेरी बात, सुनो हाँ, मैं बात। सुन लेती हूँ। जितना पानी गुरुग्राम की सड़कों पर हाँ। खड़ा होता है, ठीक है जी, हाँ जी, उन स्पॉट्स के ऊपर जहाँ पानी खड़ा होता समझ है, गए। आप देखो कितनी रेडियां लगती हैं। ठीक है, चेक करवाओ आप गुड़गांव में, देखो इतना- सारे रेडी वाले हाँ, वहीं कप फेंकेंगे, वहीं ड्रेनों में सारा कचरा जाता है, वहीं बंद होते हैं। अगर हमारे 100 जगह पर पानी खड़ा होता है ना, मैं दावे से कहता हूँ 40 ऐसे पॉइंट है जहाँ इंक्रोचमेंट है। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको घर घरों के आगे दिखाती हूँ, जब कोई पूरा नहीं होता। मान ली बात। देखो मैं वो मैं कह रहा हूँ कि अगर मैडम, कोई मैं भी आपकी काम बात की सुन- शुरुआत जो है हाँ, ना, हाँ। वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव सुनो। की तरफ होनी चाहिए। ये ताकि नेगेटिव आप थोड़ी है, तो इसका- बहुत पॉजिटिव है। नहीं, बहुत लोग इसमें नेगेटिव भी है। नहीं नहीं नहीं, Negative भी जो सोच रहे नेगेटिव हैं। उनके एफआईआर दर्ज कराएंगे, नहीं, जो अतिक्रमण करवाना चाहते हैं। नहीं, वो मजबूर ना? है बेचारे। क्यों नहीं जो मजबूर? यहाँ पे रोजी रोटी ठीक है, कमा रहे आप हैं, अपने सारे घर के आगे लगवा लो, आप मैं नहीं अपने घर के, लगवाती। क्यों? मैं आप नहीं- मैं- रोजी रोटी उनकी दो, अपने घर के आगे लगाओ। नहीं, जो मेरे लगा ले बेशक, ठीक है, पर ये भी लगवा ले, मैं उसकी मार्केट बात- साफ हो मैं जाएगी। उसकी बात करता हूँ। नहीं जी नहीं, खाली मार्केट का नहीं है ना, देखो जी, बाकी रोड चीज़ का भी आपको ध्यान सुनो मेरी देना बात, चाहिए। रोड जो है वो 6 महीने लगेंगे। हाँ। मैं 6 महीने के काम के लिए मैं 1 दिन वाला काम ना करूं, नहीं, देखो एक कूड़ा ना उठवाऊं। अच्छा काम अगर 10 दिन भी लग जाए ना, तो अच्छा काम तो अच्छा ही है। आप शायद मुझे जानते नहीं हो। मैं जानती हूँ हाँ, तो बस फिर। मैं इंस्टाग्राम पे रोज देखती बस हूँ फिर आपकी फिर मैडम बस नहीं, देखो जय जयकार करने वाले भी बहुत होते हैं। नहीं, नहीं, तो ना। माइनस पॉइंट बताने वाले मेरे भी पास कई हर होते रोज हैं। माइनस पॉइंट ही आते देखो हैं। यहाँ कुत्तों को पकड़ने का था, मान ली बात। यहाँ पे उन्होंने हंगामा किया, हमने नेगेटिव, वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ कुत्ते, मैं क्या अगर आपके हैं तो आप ले जाओ। है मैंने कि इनको अगर क्या किसी को समझा रहा हूं? काट ले, क्या नाम है आपका काट मैडम? ले, तो मेरा नाम जसविंदर है। जसविंदर मैडम, बिल्कुल। मैंने इनको भी ये समझाया है कि हाँ। अकेला निगम, अकेला आरएस कर वार्ड सकता। कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, नहीं कर पर पाएगा। अगर सर देखो हमसे अच्छे तो इसमें- कुत्ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया। हाँ, यहाँ We पे are very happy. नहीं Dogs are much more good नहीं, compared to देखो humans. गुड नहीं है। नहीं देखो जी, एक मिनट मैडम, एक मिनट हाँ। देखो, मेरे को अगर जवाब किसी देने के का ना, बच्चे को एक मिनट वो मैडम, एक मिनट मैडम, पालतू कुत्ते जरूर ठीक है। मैडम एक मिनट सर, रुको। काम कर रहे हैं। एक मिनट नहीं नहीं, एक मिनट नहीं नहीं नहीं, मैं जवाब जरूर दूंगा आपके इस प्रश्न का। कुत्ते सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना डिसीजन करवा लाए, क्योंकि वो वफादार हैं, वो वफादार हैं। आप वफादार नहीं हो। सब वफादार जो घर में रह रहे हैं, Faithful वही कहो। वफादार है। जब बाहर निकलो सर, ना, हम ऐसे ना डायलॉग बाजी मारो यार, ये क्या मतलब है? यानी कुत्ते जी ये वो, आप आ रहे हो ना सर, हाँ, एक छोटी ऐसे बस बात खत्म ये हो। आप देश की रोड में- आपकी दुकान है, आपकी दुकान है सर, I am- नहीं, फिर अभी नहीं, अभी दुकानदार बात करें। आप encroachment नहीं, हम चाहिए। दुकानों की बात आपने कर ही बहुत नहीं अच्छा रहे। एग्जांपल दिया, जितनी हम भी जगह दुकानों की पानी बात नहीं कर रहे आंटी, भाई एक साहब। मिनट, जितनी जगह पानी भर रहा है ना सर, इंक्रोचमेंट है। फुल्ली एग्री विद हाँ। क्योंकि उसका करेंगे खाली, सुनिए करेंगे सर। खाली। हाँ, तेईस मतलब की सब आप कर लिया। आंटी, ये 23 में सर कभी भी 6 बजे के बाद आइए ना, कभी भी। हाँ। इट्स अ 2 कितने बजे है अभी? सर अभी तो 9:30 बज रहा है। कितने बजे आया था मैं? आप कह रहे हो कभी 6 बजे आना, मैं आज ही आया हूँ। एक मिनट, आप लोग बता दीजिए 6 बजे से लग जाती है जहाँ, वहाँ से 23 से लेकर के वहाँ तक। हाँ, सर, एक मिनट। पता है हमें। प्लीज सर, ट्राई टू, ये जितनी इंक्रोचमेंट है ना घरों के आगे, ओ that is an भाई illegal पता है मुझे, वो कहीं नहीं खाली करा रहा है। क्योंकि वो आप अभी कह रहे हो ना कि वो तो वफादार है, उनको डिसीजन मिला। करो अपने आप खाली करवाओ, करवाओ जी खाली। हम मार्केट के में इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, हम तो नहीं, हम लोग इंक्रोचमेंट उस खाली टाइम करेंगे पे तो ना रोड दूसरी चौड़ी तरफ से मैं पता क्या, करना चाहिए। ये जितने भी आप इश्यूज रेज कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो? क्योंकि बहुत आप तकलीफ में दुखी हो, 10 साल से रहे। आप दुखी हो, और आपको पता है कि जिस अफसर के सामने बोल रहे हो कुछ कुछ ना कर कुछ लेगा। होगा, वो तो कोई करेंगे। बात हाँ, नहीं, इसीलिए टाइम नहीं। लगेगा, सर इसीलिए तो कह रहे हैं। टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल, अगर हमें नहीं होता तो बिल्कुल। अरे सर हमें नहीं होता तो हम यहाँ फालतू तो है नहीं, सामान लेने आते हैं, आपसे बात कर रहे हैं। पर हम We are ये having कह some रहे हैं faith.
कि ये जो चीज है रोड्स भी ठीक करवाएंगे, वो रोड्स हमारे भी नोटिस करवाओ। में है। ये कुत्तों का जो आपने लिया है वो- हमें सब पसंद आया है, क्योंकि बच्चा बाहर खेल नहीं सकता। गाय तो भी हमने हाँ, उठाई है। ठीक है। गाय 5,000 रुपया देकर छोड़ देते थे हम पहले, हाँ, नहीं। अब हमने क्या किया रूल, जो गलियों में घूमने नहीं वाली नहीं, कोई चीज़ अभी वो क्या नहीं, किया है, 25,000 पहला, दूसरी बार वही गाय उठ गई 50, तीसरी बार गाय नहीं मिलेगी, सख्ती होगी। हाँ। अब क्या करेंगे, जो लोग गाय छोड़ते हैं उनके घर तोड़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल चेक करवाऊंगा तो रूल। कुत्तों का भी यही हिसाब है। ऐसे करेंगे पालतू तो। कुत्ते हैं, उनको इंजेक्शन में लगे होते हैं, सब हाँ। कुछ होता है। जो ऐसे गलियों में हमारा कुत्ते घूमते हैं, बिल्कुल जी, हमने बिल्कुल। उठाया, चलिए ठीक है सर, पहले रोड वाले में हम हम लोग अपनी appreciate पहले तो जी आप मेरे को, appreciate करते हैं। थैंक यू मैडम, बिल्कुल। पहले तो आप मेरे को मार्केट बता दो जी, कब सुधार ला दो, RW जी आप बताओ, नहीं तो आपसे मैं नाम लूंगा भी यार, ये कल से सर, कल से इसी कमी नहीं सुधार नहीं लाना, चेंज एनक्रोचमेंट पता लगे भी, हाँ जी भी टीम ने RW के साथ मिलकर, दुकानदारों के साथ मिलकर अच्छा काम किया। जो लोग 10 लोग, जो लोग यहाँ पर आपको लगता है जिनका रोजगार जरूरी है, उन लोगों के नाम, अपने बंदे के नाम ना देना, उन लोगों के नाम दो, हम चेक कराएंगे उनके लिए कहाँ जगह लगानी है, हम लगाएंगे बिल्कुल बिना परमिशन के। जब परमिशन 4 महीने में मिल जाएगी, फिलहाल उनको तंग नहीं करेंगे, रोजगार चलेगा। That's all। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन वो 10 ही हैं, 50 नाम ना दे देना, जो गलत नाम देंगे उसके FIR भी दर्ज कराऊंगा। आप इसमें गलत नाम पर्ची नहीं डाल दो, आनी फिर वो ज्यादा बेटर है। ना, पर्ची यहाँ पर्ची नहीं। सिफारिशी जाएंगे, हाँ, देखो आप, 10 सिफारिशी हाँ, जाएंगे, देखो। मैं आपको बता दिया। हाँ, उसमें भी धंधा चलेगा। आप सबके नाम लेकर पर्ची डालो, आगे जो डिवीजन होगा ना, वो फेयर होगा, बिल्कुल। ये बात से आप निश्चिंत रहो। आप पर्ची डालो उसमें, 1 लाख रुपए कि जिसकी लोग निकले एक मिनट। 10 बंदों को। एक मिनट, हाँ, जितने आंटी यहाँ पे जी, हैं, सबका नाम आंटी जी, होगा। मेरा नाम RS बात है, हाँ। पर्चियां आने तो दो, मैं देखूंगा ना कौन सर मैं जाने आपको बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए पर्ची के लिए ले लेंगे यहाँ के लोग। हाँ। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ, हाँ। ओपन में, या बिजनेस ओपन दे रहा हूँ, बाद में चाहे RWA का प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो, पर्ची से पैसा लेगा सर हर पर्ची 1 लाख पर्ची रुपए। हाँ, पर्ची से पता है क्या होगा, जो लोड बंदा है वो भगवान का हुक्म होगा कि कौन लोड बंदा है। हम पहले देखेंगे सोच ना। रहा है। भगवान ने हमें भेजा है, भगवान ने आपको भेजा ना, न्याय करने के लिए हमें तो है। जितने यहाँ पे जितने यहाँ पे है सबका नाम नहीं नहीं, ऐसे ना करो यार, आप एक RW का प्रेसिडेंट खड़ा है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ। मालूम है कि RWA नहीं नहीं, फिर ऐसे ना बोलो, ना ना ऐसे ना बोलो यार, ऐसे नहीं, ओपन आप बिना हमारे बच्चे खड़े हैं, ना ना ऐसे नहीं है। ना ना। ये बच्चे खड़े हैं, अगर कोई एक बता दे किसी ने 1 रुपया आज तक किसी ने लिया होगा, ये बता दो। नहीं नहीं, दूसरी बात, एक मिनट, सबके हक में नहीं नहीं, एक और बात, इनको मैं बहुत पहले से भी जानता हूँ, वो सबके हक में बोलते हैं। इनको मैं आज से नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ आप कह रहे तो मैं ध्यान नहीं आपका। ये गाय देखो भाई, मुझे पता है, कल से आपको मैं जानती हूँ। जीरो सिस्टम जीरो कर सर दो। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मुझे पता है, जस्ट एग्जांपल। हमारे यहाँ सुधार है। सबके लिए खड़े हो। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए, पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक। हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए, और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। वस्त्रम शोरूम शहर के प्रमुख स्थानों से जुड़ा हुआ है, चाहे आप किसी भी दिशा से आ रहे हो। यहाँ पर बड़ी और सुरक्षित पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आपको गाड़ी पार्क करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर।